नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज पर। मेरा नाम है अंकुर पांडे। चलिए रुक करते हैं उत्तराखंड से जुड़ी खबरों का। माघ पूर्णिमा पर भगवान सूर्य पूर्ण रूप से दक्षिणायन से उत्तरायण हो गए हैं और इसी धार्मिक मान्यताओं को लेकर सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ हरिद्वार स्थित हर की पौड़ी और ब्रह्मकुंड समेत आसपास गंगा घाटों पर पहुंचकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इस पर्व पर जिला प्रशासन की तरफ से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। गंगा स्नान, दीपदान के बाद श्रद्धालु दान पुण्य के भागी भी बन रहे हैं और साथ ही स्थानीय श्रद्धालुओं के साथ ही दूसरे जिलों और पड़ोसी राज्यों से भी श्रद्धालु स्नान को पहुंचे हैं। गंगा स्नान के बाद श्रद्धालु मंदिरों में जाकर भगवान के दर्शन कर रहे हैं और हर हर गंगे के जयकारों के साथ हर की पौड़ी गुंजायमान हुआ। आस्था की डुबकी लगा रहे श्रद्धालु और साथ ही हरिद्वार के सभी घाटों पर सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस के जवान भी तैनात किए गए, यानी कि जब लोग यहां पर पहुंचे तो उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े, इसकी पूरी तैयारी की गई है। और साथ ही साथ प्रशासन भी वहां पर मुस्तैद है और सुरक्षा मानकों को भी पूरा कर लिया गया है। प्रशासन पूरी तरीके से वहां पर सुरक्षा मानकों को लेकर जो तैयारियां हैं वो की जा चुकी हैं। और साथ ही साथ यहां पर आपको बता दें कि यह माघ पूर्णिमा पर भगवान सूर्य पूर्ण रूप से दक्षिणायन से उत्तरायण हो गए हैं और इसी धार्मिक मान्यताओं को लेकर सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ हरिद्वार स्थित हर की पौड़ी, ब्रह्मकुंड समेत आसपास गंगा घाटों पर पहुंचकर आस्था की ये डुबकी लगाई गई है और किसी प्रकार के श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो, इसकी पूरी तैयारी प्रशासन के द्वारा की गई है। और साथ ही वहां पर जब श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंचे तो उनको किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े, इसको लेकर के जो प्रशासन है वो मुस्तैद दिखा है। और क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, इसी को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। और प्रशासन की तरफ से ये कड़ी व्यवस्था की गई है ताकि जब श्रद्धालु यहां पर पहुंचे, क्योंकि जब भी इस तरीके की कोई पर्व आता है तो भारी संख्या में श्रद्धालु घाटों पर स्नान करने के लिए पहुंचते हैं और यह हरिद्वार का प्रसिद्ध घाट है जहां पर बड़ी संख्या में, यानी कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग पहुंचते हैं और घाटों पर स्नान करते हैं। स्नान के साथ ही आस्था की डुबकी लगाते हैं। ऐसे में प्रशासन ने पूरी तैयारी की है कि जब श्रद्धालु यहां पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे तो उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। और यह प्रशासन की तरफ से कड़ी व्यवस्था की गई थी। सुरक्षा मानकों को भी पूरा किया गया था ताकि किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी न हो सके, इसको लेकर के प्रशासन मुस्तैद है। और साथ ही नाविकों को भी तैनात किया गया है और हर की पौड़ी में श्रद्धालुओं की ये भारी भीड़ देखी गई, जहां पर श्रद्धालु ज्यादा से ज्यादा संख्या में और वहां पर स्नान करने के लिए पहुंचे और आस्था की डुबकी लगाई है। और डुबकी लगा रहे श्रद्धालुओं को कहना है कि प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आया है और तैयारियां बहुत अच्छी थी और यही वजह है कि श्रद्धालु यहां पर खुश नजर आ रहे हैं। और इस पर्व पर जिला प्रशासन की तरफ से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। गंगा स्नान, दीपदान के बाद श्रद्धालु दान पुण्य के भागी भी बन रहे हैं और स्थानीय श्रद्धालुओं के साथ ही दूसरे जिलों और पड़ोसी राज्यों से भी श्रद्धालु स्नान को पहुंचे हैं। गंगा स्नान के बाद श्रद्धालु मंदिरों में जाकर भगवान के दर्शन कर रहे हैं और हर हर गंगे के जयकारों के साथ हर की पौड़ी गुंजायमान हुआ है, यानी कि श्रद्धालुओं ने हर हर गंगे के जयकारे लगाए हैं और इसी से जो हर की पौड़ी है वो गुंजायमान हुआ। आस्था की डुबकी लगा रहे श्रद्धालु ने खुशी जाहिर की है। प्रशासन की जो व्यवस्था थी उससे वो खुश नजर आए हैं और हरिद्वार के सभी घाटों पर यह सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस के जवान भी तैनात हैं ताकि किसी प्रकार की किसी श्रद्धालु को दिक्कत का सामना न करना पड़े। और इसी को लेकर के लोगों ने आस्था की डुबकी वहां पर लगाई है। इस दौरान गंगा स्नान, दीपदान के बाद श्रद्धालु दान पुण्य के भागी भी बन रहे हैं और स्थानीय श्रद्धालुओं के साथ ही दूसरे जिलों और पड़ोसी राज्यों से भी श्रद्धालु स्नान को पहुंचे हैं। और गंगा स्नान के बाद श्रद्धालु मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन कर रहे हैं। हर हर गंगे के जयकारों के साथ हर की पौड़ी इस दौरान गुंजायमान हुआ और श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। हरिद्वार के सभी घाटों पर सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस के जवान भी तैनात नजर आए। वहां पर मुस्तैद नजर आए हैं। हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है और लोग भी काफी उत्साहित रहे इस दौरान जब वो घाट पर स्नान करने के लिए पहुंचे। प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आया है और जब भी इस तरीके का पर्व पड़ता है तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग यहां पर पहुंचते हैं और स्नान करते हैं।
प्रशासन की तरफ से आस्था की डुबकी लगाई गई है और कड़ी व्यवस्था प्रशासन की ओर से की गई और लोग भी यहां पर पहुंचे हैं और उन्होंने स्नान कर काफी खुश नजर आए हैं। तो ये हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं की ये भारी भीड़ देखी गई। इस दौरान हमारे साथ हमारे संवाददाता इंतजार रजा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। उनसे जान लेते हैं किस प्रकार की सुरक्षा वहां पर की गई है और क्या श्रद्धालु प्रशासन की जो व्यवस्था थी उससे खुश नजर आ रहे थे। तो चलिए सीधा इंतजार देखिए आपके पास आते हैं और आपसे जानना चाहेंगे कि क्या व्यवस्था लोगों को वहां पर मिली जब डुबकी लगाने घाटों पर ये श्रद्धालु वहां पर पहुंचे और क्या कुछ व्यवस्था आपने वहां पर देखी? बिल्कुल अंकुर, देखिए मैं आपको बता दूं, हरिद्वार धर्म नगरी में आज माघ पूर्णिमा स्नान का जो पर्व है वो मनाया जा रहा है और तमाम देश के कोने कोने से जो श्रद्धालु हैं वो हरिद्वार का रुख कर रहे हैं और तमाम गंगा घाट जो है वो श्रद्धालुओं से भरे हुए नजर आ रहे हैं और तमाम गंगा घाटों पर श्रद्धालु गंगा घाटों पर स्नान यहाँ पर कर रहे हैं। और तमाम जो सुरक्षा व्यवस्थाओं की अगर हम बात कर लें प्रशासन के द्वारा, तो पुलिस प्रशासन की अगर हम सुरक्षाओं की बात करें तो तमाम यातायात से लेकर तमाम गंगा घाटों पर जो पुलिस बल तैनात यहाँ पर किया गया है, चाहे हम गोताखोरों की हम बात कर ले या फिर पर्याप्त नाविकों की हम बात कर ले, तमाम श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर तमाम घाटों पर पुख्ता इंतजाम यहाँ पर कर दिए गए हैं। और एसएसपी हरिद्वार के द्वारा निरीक्षण जो मेला क्षेत्र इसका किया गया है यहाँ पर, और जो भी व्यवस्था है, चाहे हम ये श्रद्धालुओं को लेकर पार्किंग की हम बात कर ले या फिर यातायात की व्यवस्थाओं की हम बात कर ले, क्योंकि जब भी कोई स्नान हरिद्वार में यहाँ पर होता है तो तमाम जो लोग हैं वो हरिद्वार यहाँ पर पहुंचते हैं और यातायात जो व्यवस्था है वो एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर बन जाती है कि कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोगों को भी जो रूट है वो पहले से यहाँ पर निर्धारित कर दिए जाते हैं कि आज जो है जो स्थानीय लोग हैं वो फला रूट से यहाँ पर होकर जाएंगे, क्योंकि जो रूट है, रूट प्लान पहले यहाँ पर तैयार होता है ताकि श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी का सामना यहाँ पर ना करना पड़े। जी, प्रशासन तो पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है, उसकी तैयारियां पूरी थी, लेकिन श्रद्धालुओं में कितना उत्साह देखा गया और वो कितने खुश नजर आ रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने के बाद? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं अंकुर की धर्म नगरी हरिद्वार में माघ पूर्णिमा का स्नान का जो महत्व है वो लगातार यहाँ पर शास्त्रार्थ के माध्यम से यहाँ पर बताया गया है कि आज भगवान विष्णु की पूजा अर्चना यहाँ पर होती है और श्रद्धालु यहाँ पर स्नान करते हैं और पितृ और पुत्रों का यहाँ पर हवन पूजा अर्चना कर उनके लिए दान पुण्य भी यहाँ पर लोग करते हैं। और श्रद्धालु जैसे गंगा घाट पर यहाँ पर पहुंच रहे तो गंगा घाटों की जो सफाई व्यवस्था है वो पहले से यहाँ पर दुरुस्त की गई है, क्योंकि पिछली बार देखा गया है कुछ दिन पहले कि एसएसपी हरिद्वार के द्वारा भी एक घाट विष्णु घाट को यहाँ पर गोद लिया गया था और उसकी जो सफाई है और अन्य जो व्यवस्था है वो पुलिस प्रशासन यहाँ पर संभाल रहा है। तो ऐसे ही तमाम जो गंगा घाट है सभी को कि सामाजिक संस्थाओं या विभागों के द्वारा यहाँ पर गोद लिया गया है और सफाई की जो व्यवस्था है इस बार यहाँ पर अलग ही देखने को मिल रही है, क्योंकि जो गंगा घाट के जो पदाधिकारी है और जो कर्मचारी है उनको जो उनके द्वारा सफाई या अन्य व्यवस्था यहाँ पर की जाती है, उसके अलावा जिन घाटों को यहाँ पर सामाजिक संगठनों या फिर प्रशासन के द्वारा गोद लिया गया है वहां पर सफाई व्यवस्था प्रशासन के द्वारा अलग से यहाँ पर की जा रही है, जिसको लेकर श्रद्धालुओं में यहाँ पर खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है और श्रद्धालु प्रशासन की जो सुविधाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, उनको लेकर यहाँ पर काफी खुश नजर आया है। जी इंतजार, अगर देखिए हिंदू मान्यताओं की बात करें तो ये आज का दिन किसी पर्व से कम नहीं है। ऐसे में सुबह से ही लोग यहाँ पर स्नान करने के लिए पहुंच रहे थे। ऐसे में क्या कुछ आंकड़ा अब तक सामने आ सका है कितने लोगों ने स्नान किया है? बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि हिंदू शास्त्रार्थ के अनुसार आज भगवान विष्णु की पूजा अर्चना यहाँ पर होती है और उसी को लेकर माघ पूर्णिमा का जो स्नान का जो महत्व है वो लगातार यहाँ पर बढ़ जाता है और श्रद्धालु लगातार हरिद्वार का रुख कर रहे हैं और लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु है गंगा घाट पर पहुंचे हैं और तमाम जो घाट है वो श्रद्धालुओं से भरे हुए हैं, क्योंकि कोरोना काल के बाद अब जो लोग हैं वो गंगा घाटों का रुख कर रहे हैं और स्वतंत्र तरीके से लोगों को तमाम त्योहार और पर्व मनाने का मौका मिल रहा है। कोई भी श्रद्धालु भक्त इन चीजों को यहाँ पर छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि एक बार फिर अगर कोरोना की इस तरह की दस्तक होती है या फिर पहले भी देखा गया है कि जब भी कोरोना काल में लोगों को गाइडलाइंस और एसओपी के द्वारा जो भी जारी की गई यहाँ पर उसके बीच अंडर रह करके नियम कानून के अंदर रह करके लोगों को स्नान करना पड़ा था, लेकिन और काफी परेशानियों का सामना भी यहाँ कर करना पड़ा था। अब लेकिन जब स्वतंत्र तरीके से लोगों को यहाँ पर स्नान करने का मौका मिल रहा है तो दान पुण्य कमाने से कोई भी श्रद्धालु पीछे नहीं हटना चाहता और तमाम हिंदुस्तान से जो लोग हैं वो कोने कोने से यहाँ पर हरिद्वार का रुख कर रहे हैं और गंगा घाटों पर जो माँ गंगा में आस्था की डुबकी यहाँ पर लगा रहे हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया इंतजार आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली है, लोग भी काफी ज्यादा संख्या में यहां पर पहुंचे, उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई है और प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है।